नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हैकरीड की फाउंडर और सीईओ लकी एरन सोरेन जी को। तो लकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। लकी जी, पहले तो आप हमें ये बताएं कि हैकरीड जो है, हमने ये सुना है कि हैकरीड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लेकिन हैकरीड स्टार्टअप का आपका क्या कंसेप्ट है और कैसे ये लोगों की मदद कर रहा है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। यस मैम, हैकरीड को मैंने 2019 में स्टार्ट किया था एज अ स्टार्टअप। 2019 को मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मेरा मोटिव नहीं था कि मेरे को कंपनी खड़ा करना है। मेरा मोटिव था कि साइबर सिक्योरिटी को कैसे हम लोग को आम लोगों तक पहुंचाना है, और इसका नीड आज के टाइम में हर किसी को है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में हम लोग ऑनलाइन हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करना, सब कुछ हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड भी आज के टाइम में वैसे बढ़ते जा रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, सब चीज़ कैसे होता है, इसका बेनिफिट्स और डीमेरिट्स क्या होता है, उस चीज़ को हम लोगों को आम लोगों तक पहुंचाना है। हैकरीड का जो कंसेप्ट है, मतलब स्टार्टअप्स, साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स तो बहुत है, साइबर सिक्योरिटी भी बहुत है मार्केट में, लेकिन हैकरीड का जो कंसेप्ट है वो इसके इनोवेशन को कैसे यूनिक बना रहा है, इसके बारे में आप हमें बताएं। यस मैम, साइबर सिक्योरिटी बस हम लोग बस सर्विसेज भी हम लोग देते हैं और ट्रेनिंग्स भी देते हैं। ट्रेनिंग्स हम लोग देते हैं स्कूल के बच्चों को भी, कोई अगर बड़े हैं उनको भी हम लोग देते हैं ट्रेनिंग। तो इसमें कोई भी एज ग्रुप के लोग आके ले सकते हैं ट्रेनिंग। इसमें क्या है कि ट्रेनिंग में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली बग बाउंटी हंटिंग का। इसमें क्या होता है, बग का मतलब होता है कुछ भी खराबी, हंटिंग का मतलब होता है पकड़ना, और बाउंटी का मतलब होता है पैसा, रिवॉर्ड, प्राइज मनी। इसमें क्या होता है कि आज के टाइम में अगर आपके पास घर में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या और इंटरनेट भी है, घर बैठे भी आप लीगल वे में पैसा अर्न कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो बग बाउंटिंग, घर बैठे बग बाउंटिंग की हेल्प से आपका जो स्टार्टअप है वो घर बैठे लोगों को कैसे एक इनकम का सोर्स क्रिएट करने में हेल्प कर रही है आपकी कंपनी बग बाउंटिंग के थ्रू। यस मैम, इसे बताएं हमें। जैसे कि कोई बच्चे या कोई भी ग्रुप के लोग आके जब हमारे यहाँ लेते हैं ट्रेनिंग, चाहे वो जॉब में, चाहे जॉब में नहीं भी हो, स्कूल कॉलेजेस कहीं के हो, चाहे कोई भी फील्ड के हो, चाहे डॉक्टर्स फील्ड से हो, एनी फील्ड, कोई भी फील्ड से आके जब हमारे यहाँ से लेते हैं ट्रेनिंग, तो जब हम लोग ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग सिखाते हैं इससे कोई भी साइट्स में, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, याहू, फ्लिपकार्ट, वर्ल्ड के जितने भी साइट्स हैं, आप उसमें बैठ के हम लोग उसको सिखाते हैं कि कैसे कोई खराबी होता है साइट में, लूप होल, बग कैसे मिलता है, कैसे फाइंड करते हैं, और उसको फाइंड करने के बाद कैसे उस कंपनी को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद कंपनी क्या करती है कि उसके बदले कि आपने हमारे साइट को किया रिपोर्ट, उसके बदले एज अ प्राइज मनी, एज अ रिवॉर्ड, फिर वो आपको पैसा देती है और ऑफर भी करती है कि आप हमारे यहाँ आके काम भी कर सकते हैं बिना कोई, अगर आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है या कोई नॉलेज भी नहीं है, आपके पास सब बेसिक साइबर का नॉलेज है, तो उसके बिहाफ भी आके हमारे साथ काम कर सकते हैं आप। एक वो हम लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों को। तो बग बाउंटिंग के थ्रू किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, किसी भी फील्ड के लोग हैं, वो घर बैठे अपना एक फ्री टाइम में इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। लकी जी, अगर हम बात करें ऐसे लोगों की या ऐसे स्टूडेंट्स की जो करियर के लिए मानसिक रूप से परेशान होते जाते हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर करके थक चुके हैं, तो उनको आप कैरियर बिल्डिंग में कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये आप हमें बताएं। यस मैम, जैसे कि आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि सब लोग को जॉब चाहिए। अच्छी बात है, जॉब चाहिए, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं चाहिए। आज के टाइम पैसा, आज के टाइम हर किसी को चाहिए, एक नीड है पैसा, बिना उसके हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का माइंडसेट है कि एक गवर्नमेंट जॉब में जाके ही हम लोग को पैसा मिल सकता है, कि माइंडसेट हम लोग का इंडिया में ये चीज़ है। सबको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। हाँ, क्योंकि नहीं, सही बात भी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो आपको एक फिक्स इनकम मिलता रहेगा हर महीना, लेकिन सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी रहती है, जॉब सिक्योरिटी रहती है। लेकिन अगर देखूं अपने पर्सपेक्टिव व्यू से, मेन मोटिव पैसा कमाना, चाहे बस उसमें एक सिक्योरिटी मिल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको फिक्स पैसा मिल रहा है, और अगर आप साइड से कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको इनकम आ रहा है, लेकिन आप मेहनत करेंगे उस बेसिस पर आपको इनकम मिलेगा। अब इसमें क्या है कि मेहनत कैसे करना है, ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही चीज़ के लिए मेहनत करें।
भगवान ने हमें माइंड दिया है, फ्री विल दिया है। जरूर नहीं, वो भगवान ने बोला कि तुम एक ही जॉब करोगे, एक ही करोगे। हम फ्री विल मिल रहा है। आप हम लोग का माइंड ऐसा ट्रेन है कि हम लोग एट अ सिंगल टाइम में मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हैं हम लोग। अगर आप एक ही, जैसे बोलते हैं ना कि दो नाव पे पैर रखने से लोग डूब जाते हैं, अगर आप दो नाव में पैर किस तरह रख रहे हैं ना, तो आप उसको पार भी कर सकते हैं। एक ही मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक ही चीज पे फोकस मत लगे रहो। अगर तुम आप जॉब का कर रहे हो तैयारी, वो ठीक है, करो। क्या पता एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, कल को कौन देखा है। मान लो एग्जाम नहीं निकला तो आपका 5 साल वेस्ट वहां पर। 5 साल तो बहुत कम आते, लोग 10 साल तक लगे रहते हैं। जब तक उनका एज लिमिट पहुंच नहीं जाता तब तक वो लोग लगे रहते हैं। जब उनका एज लिमिट खत्म होता है तब उनको लगता है कि अब मेरे को कुछ कर लेना चाहिए बिजनेस। आप एग्जाम कीजिए तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन का 24 घंटा है, 12 घंटा आप दीजिए एग्जाम जो कर रहे हैं तैयारी, 12 घंटा दूसरा भी काम, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। जैसे कि आपने कहा कि हर किसी को आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो लोग गवर्नमेंट की मदद करते हुए खुद के लिए कैसे एक रोजगार ढूंढ सकते हैं आपके स्टार्टअप की मदद से, वो आप हमें बताएं। हाँ, आज के टाइम में मैम गवर्नमेंट सेक्टर में भी जैसे कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था, एम्स दिल्ली, उनके सर्वर्स हैक हो गए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि उसको देख नहीं रही है कि कैसे फिक्स होगा, कैसे क्या होगा, हैक होने से कैसे बचाना है। लेकिन क्या है कि हम लोग भी अपने साइड से, जब हम लोग के यहाँ, जब कोई भी आम लोग हम लोग के यहाँ के सीखते हैं कि कोई भी सर्वर कैसे हैक हो जा रहा है, कैसे कोई भी साइट हैक हो जा रहा है, तो वो सब चीज़ सीखने के बाद हम लोग भी गवर्नमेंट को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और पूरे इंडिया को हैक प्रूफ बना सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में वर्ल्ड वॉर 3 में कोई भी गोली बंदूक या कोई चीज़ से वॉर नहीं होने वाला। वर्ल्ड वॉर 3 में हम लोग का साइबर वॉर होने वाला है। क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में हर चीज़ आपका ऑनलाइन होते ही जा रहा है। कोई IT सेक्टर आपका बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है। IT सेक्टर हर दिन बढ़ते जा रहा है। हर दिन नया आ रहा है टेक। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रहे हैं, फिर सेल्फ ड्राइविंग प्लेन्स आ रहे हैं। कल को वो भी हैक हो गए तो वही चीज़ है। तो उस चीज़ को कैसे हम लोग, होता कैसे है, बेनिफिट्स क्या है, सबको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ये चीज़। कैसे रोजगार को इससे हम जोड़ रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी काफ़ी फील्ड्स में बढ़ रहा है, तो रोजगार को कैसे इससे जोड़ने का काम आप कर रहे हैं? यस मैम, जैसे कि बच्चे लोग हम लोग के यहाँ जब आके लेते हैं ट्रेनिंग लेने के बाद इसके वैकेंसीज निकलते हैं, आपके साइबर सेल में भी निकलते हैं और IT कंपनीज में भी इसका वैकेंसीज निकलते रहता है। क्योंकि देखिए साइबर सेल में आपका अगर कोई प्राइवेट अगर कोई एम्प्लॉय है वहाँ से भी हायरिंग हो सकता है साइबर सेल्स में, और उसके बाद कोई अगर IT कंपनीज है वहाँ पर भी हायरिंग होता है आपका, उन लोग के डेटा सेंटर्स को हैक होने से बचाने के लिए और साइट को हैक होने से बचाने के लिए। तो बच्चे लोग या कोई भी एज ग्रुप के लोग हम लोग के यहाँ के लेते हैं ट्रेनिंग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी इशू कर सकता है। और ट्रेनिंग लेने के बाद वो लोग कंपनी से जब वैकेंसीज निकलता है तो उसमें जब वो लोग अप्लाई करते हैं तो फिर वो लोग का प्लेसमेंट भी होता है वहीं से। लकी जी, अगर हम देखें तो आज के ज़माने में भी जहाँ डिजिटल लिटरेसी इतनी सीमा पे है, आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कि किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, टीनेजर हो, 20 से 25 साल का यंग पर्सन हो, ओल्ड पर्सन हो, मिडिल एज्ड पर्सन हो, अक्सर बैंक के थ्रू फ्रॉड्स में उनके पैसे चले जाते हैं, इधर ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र के दौरान। तो हम लोग देखते हैं कि आम तौर पर लोगों को साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में नॉलेज काफ़ी कम है। तो साइबर लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को साइबर सिक्योरिटी की लिटरेसी प्रोवाइड करने में आप उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, ये आप हमें बताएं। साइबर लिटरेसी कैसे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? यस मैम, बेसिकली अभी हम लोग आम लोगों के बीच में पहुंचने के लिए हम लोग वर्कशॉप्स ले रहे हैं। 1 घंटे का 2 घंटे का सेमिनार एंड वर्कशॉप्स हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लेते हैं हम लोग वर्कशॉप्स। और ऑफलाइन मोड में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, वहाँ जाके हम लोग वर्कशॉप्स ले रहे हैं। और एक छोटे मॉड्यूल में विद इन 1 आवर 2 आवर के मॉड्यूल में हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी होता क्या है और हम लोग किस तरह से इससे बच सकते हैं। किस तरह से कोई भी हम लोग का फ़ोन में लिंक आता है, चाहे वायरस आता है, कोई भी एप्लीकेशन आता है, कैसे इसको इंस्टॉल नहीं करना है, ये सब चीज़ होता क्या है, फ़ोन को कैसे हैक होने से हम लोग को बचाना है, कैसे कोई भी स्कैमर कॉल करता है तो कैसे उसको पहचानना है कि सही कॉल है कि फ्रॉड कॉल है, वो सब चीज़। एजुकेशन के दौरान ही आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक करा था, कहीं से एजुकेशन ली थी, जिसके बाद आपने अपने ये साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप का पूरा सेटअप तैयार किया। उसके बारे में आप हमें बताइए। एजुकेशन मैम मैंने लिया
इंटरनेट से। ओके, कैसे, कहाँ से, हाँ, किस परिस्थिति में? कोई आपको आके सिखा नहीं सकता है, पढ़ा नहीं सकता है। जब तक आपका खुद का विल ना हो, खुद का पैशन ना हो, तो कोई आपको आके थोप नहीं सकता है। मैंने इसका पढ़ाई किया, इसी काउंसिल एक कंपनी है यूएस की, वो लोग एग्ज़ाम लेती है CEH का, मैंने उस एग्ज़ाम को किया क्रैक। उसका क्रैक करने के बाद मैंने सीखा कि साइबर सिक्योरिटी में कोई भी चीज़ वर्क कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल्स क्या होता है, कोई भी सर्वर, कोई भी मशीन, कोई भी नेटवर्क, कोई भी वाईफाई, इंस्टाग्राम, फेसबुक कैसे हैक होता है, उसको कैसे हम लोग हैक होने से बचा सकते हैं, उस चीज़ का मैंने ट्रेनिंग लिया। और प्लस मैंने एज अ इंटर्न भी मैंने काम किया था दिल्ली पुलिस के साथ 2019 में ही। ओके, ग्रेट। तो फिर मैंने सीख करके फिर मैं रांची आकर के अपने स्टेट पे मैंने फिर काम शुरू किया। मतलब खुद से आपने अपने आप को एजुकेट करा, सरकार की भी मदद की और अब लोगों की भी मदद कर रहे हैं। यस मैम। बहुत बढ़िया लकी जी, सरकार के बहुत सारे स्कीम्स होते हैं स्टार्टअप को लेकर कि जैसे ही आप कोई इनोवेटिव आइडिया लाते हैं स्टार्टअप में, आपको सरकार एक अच्छा खासा फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। बहुत सारी इसके अलावा स्कीम्स भी हैं। तो क्या इन स्कीम्स का या एक इनिशियल वो जो इन्वेस्टमेंट सरकार आपको प्रोवाइड करती है स्टार्टअप के लिए, उसमें आपको सरकार का कोई लाभ मिला है? नो मैम, अभी तक तो मिला नहीं है। और प्लस उसमें एक ज़रूरत भी पड़ी आपको? ज़रूरत है मैम। एक्चुअली इसमें एक मेरा भी गलती है कि मैंने खुद ही अप्लाई नहीं किया है उनके फॉर्म्स में जा करके। सरकार हेल्प करती है, ऐसा बात कि नहीं हेल्प करती है, मैंने ही नहीं किया है अप्रोच उन तक। और रहा बात, क्या कारण रहा नहीं अप्रोच करने का? मैम एक्चुअली अप्रोच नहीं करने का रीज़न है कि जब मैं काम करता हूँ तो 24 घंटा में, अगर बोला जाए तो 24 घंटा में 24 घंटा हमें इसके पीछे लगे रहना पड़ता है। आपको खाना पीना, घर वाले सबको भूल जाना पड़ता है कि कौन है मैं आगे पीछे, मतलब पूरा उसके पीछे लग जाना पड़ता है। तो एज अ स्टार्टर जब मैंने शुरू किया, मैंने स्टार्ट किया। मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, पापा मम्मी, मेरी एक छोटी बहन है। अभी से नहीं, पूरे लाइफ टाइम मुझे मिला सपोर्ट। और उन्हीं लोगों ने मुझे बोला कि तुम अपना कुछ करो, अपना एक आगे बढ़ो और लोगों के बीच में जाके उनको हेल्प करो। फैमिली और फ्रेंड्स का आपको इतना सपोर्ट मिला, आप काफ़ी लकी हैं एक्चुअली में लकी जी। अगर हम बात करें आपके इनिशियल जर्नी की, तो फैमिली और फ्रेंड्स से तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, वो हम जान चुके हैं। लेकिन इनिशियल जर्नी एक स्टैब्लिश करने में आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए, कुछ दिक्कतें फेस की? यस मैम, जब मैंने 2019 में मैंने जब इस कंपनी को शुरुआत किया, घर से पापा मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उनके बिना मेरे पास कुछ था नहीं। प्लस मैंने उस टाइम बग बाउंड्रीज करते थे, ऑनलाइन साइट्स पे खराबी हो सकते थे कुछ पैसे, और मैं हार्डवेयर भी रिपेयर करता था। लोग मेरे घर में हार्डवेयर अपना, मैं बैठ के हर चीज़ रिपेयर किया हूँ आज तक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, स्टार्ट करा तो आपको सरकार की इस योजना के बारे में पता नहीं था कि स्टार्टअप के साथ एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिलता है? नो मैम, ये चीज़ नहीं पता था। अब जाके मुझे ये मालूम चला जब मैं इस मार्केट में घुस रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि एज अ ट्राइबल मेरे ना ही फ्रेंड्स थे ना ही लोग थे कि जो मेरे को आके ये बताएं कि ऐसे ऐसे एक फंडिंग भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। चलिए लकी जी, कम से कम आपको उस समय प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस नहीं थी, लेकिन अभी आप लोगों को इतनी एजुकेशन और एक अहम मुद्दे पर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें जो आपके फेलो स्टार्टअप्स हैं, तो उन फेलो स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को आप कैसे देखते हैं लकी जी? इकोसिस्टम को मैम देखा जाए तो हर एक कोई अपने फील्ड में मास्टर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही मास्टर हूँ, वो भी अपने जगह पे अच्छे हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जो कि हम लोग एक दूसरे को, हर किसी को चाहिए। अगर वो चाय का दुकान खोल रहा है ना, तो वो भी ऑनलाइन ले रहा है पेमेंट, उसको भी ज़रूरत है। अगर वो सब्जी का दुकान खोल रहा है, चाहे अपना ऑनलाइन कुछ भी कर रहा है, तो उसको पेमेंट तो वैसे ले रहा है ना ऑनलाइन। तो कैसे, और वो फ़ोन भी यूज़ कर रहा है, लैपटॉप भी यूज़ कर रहा है ऑनलाइन, तो उस चीज़ को कैसे हम लोग साइबर के थ्रू हम लोग हेल्प कर सकते हैं, वो चीज़ का। ये भी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एक चाय वाला है, एक सब्जी वाला है, वो भी तो ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है और उसको साइबर फ्रॉड के बारे में उतनी लिटरेसी नहीं है। तो उस तक भी पहुंचना और हर एक कॉर्नर तक पहुंचकर हर लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की। अगर हम बात करें तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट और रोजगार की, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने अपने साथ फिलहाल कितने लोगों को जोड़ कर रखा हुआ है? बेसिकली कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? प्राइवेट का 2019 से लेकर अभी तक हम लोगों ने अप्रॉक्स 15+ स्टूडेंट्स को मैंने बड़े बड़े कंपनीज में हेल्प किया है जॉब लेने के लिए, प्लेसमेंट। हाँ यस मैम, बहुत 2-3 स्टूडेंट है, 2 लोग की कंपनी दुबई की है,
IT कंपनी है, वो लोग उसमें भी काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं मैम। उसमें आपको ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, गूगल, फेसबुक, वो लोग का हेड ऑफिस जो है, आजकल लोग एम्प्लॉयज़ ऑफिस जाना छोड़ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और सारा कुछ घर बैठे ही सब कुछ, सैलरी, इनकम, पैसा सब कुछ आ रहा है। तो आप जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो पास आउट्स हैं, उनको एक इस तरह की लिटरेसी या एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से वर्क फ्रॉम होम के लिए उनके पास वेरियस अच्छी कंपनीज में ऑप्शंस अवेलेबल हो पा रहे हैं, लीगल वे में मैम। लीगल वे में। अगर हम बात करें फिलहाल आपके रेवेन्यू जनरेशन की, तो रेवेन्यू जनरेशन आपका किस तरह से हो पा रहा है? किसी भी कंपनी को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, और वो फंड्स बरकरार रहें, उन फंड्स का इनकमिंग ये भी देखना होता है। तो आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल जो है वो किस तरह से काम कर रहा है फिलहाल? बेसिकली मैम अभी हम लोग का जो इनकम मेन सोर्स ऑफ इनकम है ट्रेनिंग्स। जो बच्चे लोग हम लोग के यहाँ के लेते हैं ट्रेनिंग्स, वो लोग फीस पे करते हैं। तो ट्रेनिंग्स मॉड्यूल हम लोग का 1 महीना का बना हुआ, 2 महीना का भी है, 1 साल का भी है, 2 इयर्स का भी है। तो जो बच्चे लोग आके लेते हैं ट्रेनिंग, वो लोग फीस पे करते हैं। सबसे बेसिक फ़ी है 20,000 रुपये, जो कि इसी चीज़ का पढ़ाई करके लोग अगर बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं, दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, इस चीज़ का पढ़ाई करने के लिए, वो लोग उसका बस एक कोर्स का फीस है 1 लाख रुपये। जो मैं शुरू में बताया, जो मैं एग्ज़ाम दिया, जब मैं एग्ज़ाम दिया उस कोर्स का फीस था 1 लाख रुपये। उसी चीज़ का पढ़ाई को मैंने जब रांची में शुरू किया, उस कोर्स का फीस मैंने रखा है 20,000 सबसे मिनिमम। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन विदिन 1 मंथ to 1 मंथ 2 महीना, वो भी एक्चुअली मैम ड्यूरेशन कुछ फिक्स नहीं है। स्टूडेंट के पास ऐसे स्टूडेंट लोग जो लोग आते हैं, जो लोग पास नॉलेज पहले से भी है, तो वो लोग 1 महीना में भी सीख जाते हैं। जो लोग पास नॉलेज नहीं है, वो लोग को 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने तक सीखते रहते हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा लिमिट नहीं है कि 1-2 महीने में सीख के चल जाओ, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। सरकार की भी आप मदद कर रहे हैं इस रेवेन्यू जनरेशन के लिए? यस मैम। IT फील्ड्स में भी मदद कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। यस मैम, जैसे कि हम लोग कॉल्स आते हैं, कोई केस आया हुआ है पुलिस थाना में कि कोई ऐसा फ़ोन है, कोई फ़ोन मिला है, उसमें से डेटा निकालना है, डेटा मिट गया है, कोई फेसबुक का फेक अकाउंट बना के रखा है, उसका लोकेशन बताना है कि कहाँ से कौन इस फेसबुक को यूज़ कर रहा है, जो कि लीगल वे में हो सकता है। उस चीज़ को साइबर सेल इस फील्ड में काम कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं काम कर रही है। हम लोग उनको एक तरह से एक टीम के रूप में उनको हेल्प कर रहे हैं, प्रोवाइड, थर्ड पार्टी के रूप में। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल आपके स्टार्टअप में, उनको आप रेवेन्यू शेयरिंग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? क्या मॉड्यूल है आपका रेवेन्यू शेयरिंग का? मैम बेसिकली तो शेयरिंग इन द सेंस मैम, मतलब जो आपके साथ लोग एम्प्लॉयड हैं, क्या आप उनको एक एम्प्लॉय के तौर पे रखते हैं या रेवेन्यू शेयर करते हैं? नो मैम, एज अ एम्प्लॉय मैं अपने ऑफिस में, अपने टीम में किसी को भी एम्प्लॉय नहीं रखा हूँ। एज अ टीम सबको हम लोग मिल के काम करते हैं। मैं एम्प्लॉय नहीं बोलता हूँ, मैं अपना टीम वर्कर बोलता हूँ, मैं एज अ ब्रदर भी बोलता हूँ उन लोग को। और तो रेवेन्यू शेयरिंग का मॉड्यूल क्या है उनके साथ? जैसे वो लोग मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनको मैं कुछ काम किया, वो लोग 1 महीने का लिए ट्रेनिंग लिए, वो लोग लिए, और या तो फिर कुछ काम किए मेरे साथ, तो कुछ अगर हम लोग को मिला हुआ प्रोजेक्ट तो हम लोग आपस में शेयर करते हैं उसको। ओके, अभी तक तो आप यहाँ तक आ चुके हैं लकी जी, फिलहाल ये कितनी जगहों पे ऑपरेटेड है ये भी आप हमें बताएं। मैम मैंने रांची में ही शुरू किया, और 3 साल हम लोग को हो गए यहाँ पर। हम लोग बस रांची में ही अभी तक, और हम लोग आगे भी एक्सपैंड करने का सोचे हैं। एक्सपैंड अभी तक हम लोगों ने क्यों नहीं किया, उसके पीछे भी रीज़न है। 2020 में और 21 में हम लोग आ गया था वायरस कोरोना, जिस कारण से हम लोग का बिजनेस डाउन नहीं हुआ बल्कि और बूस्टअप हो गया, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है कि सब हर कुछ आपका ऑनलाइन चलता है, घर बैठे, इसीलिए। इसके आगे का आपका वे फॉरवर्ड विजन क्या है? आगे का आपका क्या प्लान्स हैं कि आगे और कहाँ तक जाना है, किस दिशा में जाना है, वे फॉरवर्ड प्लान्स? यस मैम, हमारा मेन मोटिव है इंडिया को साइबर फ्रॉड से बचाना है, और प्लस आने वाला टाइम जो मैंने शुरू में कहा, World War 3 होने वाला है। कब मान लिया चाइना या पाकिस्तान, कोई भी कंट्रीज मान लिया हमारे कंट्री पर करती है अटैक, साइबर वॉर, मान लिया कल को हमारे कोई RBI की साइट मान लो कल को डाउन हो गई, या जो हम लोग ट्रेन बुकिंग की साइट्स होते हैं, अगर वो भी कल को डाउन हो गई, तो बहुत बड़ा हम लोग को लॉस सकता है हम लोग का एक कंट्री को। तो हम लोग इंडिया को भी हेल्प करना मतलब हमारे देश को हम लोग कैसे हम लोग बचा सकते हैं साइबर फ्रॉड से, साइबर जो भी होता है अटैक उससे। और प्लस हमारा मेन मोटिव है वर्ल्ड लेवल तक जाना। हमारे टीम जो हम लोग साथ जुड़ रहे हैं, हम लोग साथ जो ले रहे हैं ट्रेनिंग, हमारी टीम में हम लोग अब जुड़ करके हम लोग का मेन मोटिव है वर्ल्ड लेवल पे बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज़ है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, वो लोग को करना प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी का।
आपसे अगर कोई आईटी प्रोफेशनल या आपके फील्ड का रिलेटेड पर्सन अगर आपसे जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है, वो बताएं। मैम हमारा ऑफिस रांची में है और हमारे फ़ोन नंबर में करके भी बात करके आप वो हमसे जुड़ सकता है। और हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस हैं हैकरेट नाम से ही, आप उसमें मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा साइट है www.hackerate.com, आप हमारे साइट में विजिट करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बड़ा प्रोफेशनल काम है आपका ये। अगर हम बात करें तो इसको मेंटेन कर पाना और इसकी क्वालिटी इंश्योर कर पाना, आप कैसे ये मतलब इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी मेंटेन्ड रहे फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स एंड पीपल? क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मैम, जैसे किसी को कोई आईटी कंपनी को जब हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो सर्विसेज जब हम लोग दे रहे हैं तो उसका पूरा मेंटेनेंस का रिस्क, क्योंकि मेंटेनेंस या डेटा लॉस का रिस्क पूरे साल का हम लोग अपने ऊपर लेते हैं कि विद इन 12 मंथ्स का आपका कोई भी अगर सर्वर लगे हुए, कोई साइट आपका खड़ा है, तो अगर कल 1 साल के अंदर कुछ भी होता है तो उसका रिस्क हम लोग लेते हैं। और पेमेंट अगर आपको जब करना है तो जब विद इन पार्ट बाय पार्ट करके आप दे सकते हैं, एक बार देने का ज़रूरत नहीं है। विद इन 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 6 महीना में करके आप हमें दे सकते हैं और प्लस सर्विसेज ले सकते हैं आप हमसे। कोई स्पेशल केस जो आपको लगता है कि आपको दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए, जैसे एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने होते हैं, तो कोई ऐसा एक स्पेशल केस जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? स्पेशल केस इन द सेंस, हाँ, मेरे मैम स्पेशल केस इन द सेंस मैं अभी वर्किंग का मैं बताऊं कि मैंने अपने लाइफ में फेस किया था। वर्किंग का कुछ भी जो मतलब जिसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, कोई भी एक ऐसा इवेंट या कोई भी एक ऐसा केस? वर्किंग प्रोफाइल में मैम जब ऐसे केस तो बहुत सारे आते हैं ऑफिस में, ऐसा कोई स्पेशल नहीं रहता है। ऐसा केस जो यादगार हो, जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिससे दर्शकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिले? एक केस आया था मैम मेरे ऑफिस में, एक लड़की ही आई थी, वो बोली कि उसका फ़ोन हैक हो गया है। और कोई एक थर्ड पार्टी कोई था लड़का, वो बोला कि नहीं, वो जो लड़की थी वो बोली कि उसका कोई फ़ोन हैक कर लिया, उसका OTP हुआ और ईमेल हुआ, चाहे फ़ोन नंबर्स हो गए, वो निकाल के ब्लैकमेल कर रहा है उसको। तो फिर वो मैंने उस केस को समझा, फिर मैंने उसका फ़ोन देखा, फिर मैंने हमारे टीम से मिलकर उस पूरे फ़ोन को क्लीन किया और फिक्स किया जो भी हैक था। फिर मैंने थाना में जाके जो पुलिस केस थे उन लोगों के साथ मैंने बात करके फिर उसके हेल्प की। तो क्या लोग जो अपने पैसे खो देते हैं वाया साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स, तो उन पैसों को लौटाने में भी आप उनकी हेल्प करते हैं? यस मैम, जैसे कि बहुत सारे केसेस आते हैं कि कोई ऑनलाइन फ़ोन किया, फ़ोन पे से, पेटीएम से ऑनलाइन किसी का पैसा निकाल लिया, तो उसमें हम लोग हेल्प कैसे करते हैं? हेल्प क्या इन द सेंस कि वो कोई भी कर सकता है, बस नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें चीज़ क्या करना रहता है, अगर आपका कल को मान लिया कोई फ़ोन कॉल किया और आपका पैसा कोई निकाल लिया, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको सबसे नियर बाय आपके जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, आपको उसमें जाके केस फाइल करना है, FIR। और उस FIR का कॉपी लेके आपको जो जिस बैंक में आपको अपने खाता खुलवाया था, उस जो बैंक के जो मैनेजर हैं उनको आपको FIR कॉपी देना होगा। FIR कॉपी देने के बाद जिस अकाउंट से पैसा गया है वो आपका उस अकाउंट को फ्रीज कर देगा, प्लस पुलिस वाले जो जिस बैंक वाले से पूछ कर जिस खाता में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसका भी अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो पैसा जहाँ गया आपका फ्रीज वहाँ पर रहेगा, कोई निकाल नहीं सकता विद इन 24 आवर्स के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि विद इन 24 आवर्स के अंदर ये जितनी भी सीरीज ऑफ काम है किसी को भी करना ज़रूरी है जिसने अपने पैसे खोए हैं। अगर हम बात करें आपके सर्विसेज की, यूनिक सर्विसेज की जो आप हैकरेट में प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या ऐसे यूनिक सर्विसेज हैं जो आप हैकरेट में प्रोवाइड करते हैं, हमें पॉइंट वाइज बता सकते हैं? यस मैम, यूनिक सर्विसेज इन द सेंस कि मान लिया कोई अगर फ़ोन है, उनका कोई डेटा मिट गया है, फोटोज़, वीडियोस, बेसिक रूप में, नॉट इन हाई लेवल के रूप में। आज के टाइम में जैसे कि हर किसी का फ़ोन रहता है, तो उस फ़ोन में हर दिन हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, किसी का फ़ोटोज़ है, किसी का वीडियोज़ है, तो कल को फ़ोटोज़ फ़ोन आपका फॉर्मेट हो गया, तो फॉर्मेट होने के बाद आपका डेटा लॉस हो गया, तो फिर डेटा को हम लोग फिर वापस ला कर देते हैं। एक पार्ट वो हो गया। दूसरा पार्ट हो गया जैसे कि मान लिया कोई कंपनी है, वो लोग का लगा हुआ है सर्वर्स लगे हुए, तो डेटा लीक होने से कैसे हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटा लॉस को बचाना, कोई भी उसको हैक ना कर पाए। प्लस मान लिया कोई अगर एक तो मैंने वो बताया कि किसी का पैसा लॉस हो गया तो कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो। और पुलिस वाले लोग को भी जैसे किसी का व्हाट्सएप चैट मिट गया या व्हाट्सएप चैट निकालना है,
डेटा कैसे हम लोग का फ़ोन में आता है, किसी का लैपटॉप का डेटा मिट गया है, किसी का सर्वर्स का डेटा मिट गया है, कैसे बैकअप लाना है वहाँ से, क्योंकि आज के टाइम में मैम डेटा बहुत हो गया इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर्वर्स से अगर हम लोग का डेटा मिट गया तो हम लोग कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। जिससे कि हम लोग कोई ज़मीन भी खरीदते हैं या कुछ भी परचेज करते हैं तो हम लोग का रिकॉर्ड रहता है ऑनलाइन सर्वर्स पे। कल को मान लिया, क्योंकि पेपर का वैल्यू आज के टाइम में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि पेपर के कुछ आज के टाइम पर ख़त्म होते जा रहा है। तो ऑनलाइन सर्वर से अगर डेटा मिट जाते हैं तो हम लोग पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसको बचाना है, कैसे रोकना है, हम लोग वही लोगों को हेल्प कर रहे हैं। कोई भी नया पर्सन किसी भी उम्र में अगर एक नया स्टार्टअप खोलना चाहता है किसी इनोवेटिव आइडिया के साथ, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है या क्या संदेश है, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, वो आप हमें बताएं। एज अ स्टार्टअप को अगर अपना वो कुछ स्टार्ट कर रहा है तो मैं यही बोलूँगा, हमेशा अपने दिल की सुनना। लोग दुनिया बहुत कुछ कहेंगे कि क्या कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है। स्टार्टअप करोगे तो स्टार्टअप हमेशा ज़ीरो लेवल से होता है, ना कि आप बहुत बड़े घर के हैं, आपको फंडिंग आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसको स्टार्टअप नहीं बोला जाता है। स्टार्टअप हमेशा होता है ज़ीरो लेवल से। और जब ये शुरू होता है तो परेशानियाँ कन्फर्म आएगी, 110% आएगी। आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास ऑफिस खोलने के लिए जगह नहीं होगा, ऑफिस का रेंट देने के लिए पैसे नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे आपके पास कि कैसे हम लोगों तक पहुंच सके। बस मैं यही बोलूँगा कि धैर्य रखना और अपने काम में लगे रहना। लकी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। थैंक यू।